आज हम सीखेंगे अर्थ अलंकार और अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार को परिभाषा से समझते हैं। जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित ना होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, शब्द प्रयोग पर ना होकर अर्थ के कारण जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर क्या होता है, अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अर्थ अलंकार में हम उपमा अलंकार को समझते हैं। ठीक है, अब उपमा अलंकार को परिभाषा से समझते हैं। जहाँ दो वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना की जाए, हाँ, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। इसके चारों तत्वों को समझते हैं। सबसे पहले उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, उपमेय क्या हो गया, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय हो गया। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कर कमल के समान सुंदर हैं। तो यहाँ पर उपमेय क्या होगा, कर। ठीक है, और उपमान क्या दे रखा है इसमें, कमल। ठीक है, तो उपमा क्या दे रखी है कर को, कमल। ठीक है, कि जो हाथ है वो कमल के समान सुंदर हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं साधारण धर्म। दो वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है वह साधारण धर्म कहलाता है। जैसे कर कमल के समान सुंदर हैं। अब साधारण धर्म क्या होता है, जो गुण या अवगुण हो, जो शब्द गुण या अवगुण दर्शाए उसे बोलते हैं साधारण धर्म। ठीक है, अब जैसे सुंदर, कर कमल के समान सुंदर है ना, तो सुंदर जो शब्द है वो क्या हो गया, साधारण धर्म। बाकी इसको साधारण धर्म को हम नेक्स्ट ये जो उदाहरण दे रखे हैं इनसे समझेंगे। वाचक शब्द लेते हैं। उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। जैसे कर कमल के समान सुंदर हैं। ठीक है, जो दोनों उपमेय और उपमान में समानता दर्शाएं वो जो शब्द होगा वो क्या होगा, वाचक शब्द होगा। जैसे सा से सी। अब ये जो शब्द है ना, ये भी क्या समानता ही दर्शाते हैं ना, शब्दों को जोड़ते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो एक तरह से ये भी समझ सकते हो कि एक दूसरे को जोड़ने वाले शब्द है ना, कनेक्ट करने वाले शब्द वो क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं तत्वों को। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हम उपमेय को ढूंढते हैं कि उपमेय कहाँ पर है इसमें। तो वचन की तुलना की जा रही है इसमें, किससे की जा रही है, कोटि कुटिल। तो उपमान क्या हो गई, सॉरी, उपमा क्या दी जा रही है, कोटि कुटिल। ठीक है, तो इसमें उपमेय हो गया वचन और कोटि कुटिल क्या हो गया, उपमा। और सम क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। अगर हम इसमें साधारण धर्म देखें तो क्या होगा, कुटिल होगा। क्योंकि अगर कोई गुण या अवगुण हो, है ना, तो वो क्या होता है, जहां पर गुण या अवगुण आ जाए वहां पर क्या होगा, साधारण धर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ कुटिल क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। और वाचक शब्द क्या हो गया, सम हो गया। और अगर उपमेय लें तो वचन और उपमा की क्या दी जा रही है, कोटि कुटिल। ठीक है, तो इस उदाहरण को हमने समझा। नेक्स्ट लेते हैं दीप शिखासा ज्वलित कलश। अब यहाँ पर कलश क्या है, उपमेय है। ठीक है, और उपमा की क्या दी जा रही है उसको, दीप शिखासा ज्वलित कलश को। ठीक है, ये उपमा दी जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर साधारण धर्म देखें तो क्या होगा, ज्वलित होगा। ठीक है, और वाचक शब्द क्या होगा, स होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आज हमने सीखा उपमा अलंकार। ठीक है, अगर आपकी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर आपको कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।